बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। और इंट्राडे एनालिसिस पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों को इंस्टेंट मिल सके। और जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 3080 की वीडियो कहाँ पड़ी हुई है, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि 3080 की वीडियो हमारे पास ये फीचर सेक्शन में पड़ी हुई है। जब आप होम सेक्शन पे आते हैं तो आप लोगों के पास ये 3080 की वीडियो सामने पड़ी हुई है, गोल्ड 3080 वीडियो बाय अहमद। और फर्दर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं हो आरएसआई से रेलिवेंट, तो आप लोग जो है या तो वीडियोस में जा सकते हैं, डेली के फोरकास्ट में आप लोगों को कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। और फर्दर जब आप लोग लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को जो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आरएसआई, काफ़ी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम लोगों ने आरएसआई से रेलिवेंट जो है वो चर्चा की हुई है, आरएसआई पे लर्निंग की हुई है, तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो बस टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम लोग अपनी इंटरडे समरी की तरफ। अच्छा जी, एनालिसिस समरी पे चलने से पहले आप लोगों की जो एक नज़र है वो जो हमारे लास्ट वीक के जो तीनों चैनलों की गोल्ड वीआईपी चैनल्स, जो कि हमारे पास 3 हैं राइट नाउ, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों की जो लास्ट वीक की जो प्रोग्रेस है वो कैसी रही है। ये हमारे पास सबसे पहले $100 फॉर 4 मंथ्स का चैनल है राइट नाउ। लेकिन आने वाले दिनों में ये $100 जो है वो फॉर 3 मंथ्स भी हो सकता है और फॉर 2 मंथ्स भी हो सकता है। तो अभी तक के लिए जो हमारे पास पिक्चर है वो ये है कि हमारे पास जो रिपोर्ट है वो है 12th ऑफ मार्च से लेके 18th ऑफ मार्च तक। और इसमें जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिप्स गई हैं वीकली बेसिस पे, वो गई हैं 4960। यस, बैक टू बैक वर्किंग है। आप लोग भी करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। याद रहे, इसमें कहीं पर भी ओवर ट्रेडिंग नहीं है, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ हो रही होती है और हर चीज़ एक प्रॉपर वे में हो रही होती है। अगर आप लोग वाकई जो है वो इसमें काम करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम आपको फर्दर गाइडलाइन जो है वो दे देगी। और याद रहे, ये चैनल उन यूज़र्स के लिए स्पेशली बना हुआ है, उन बिगिनर्स के लिए जिनके अकाउंट्स एक तो स्मॉल हैं और जो बजट फ्रेंडली पैकेज चाहते हैं, और या फिर जिनके फंडेड जो है वो अकाउंट है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो चैनल है हमारा, $85 अ मंथ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडवांस यूज़र ही हैं। और मैं मशवरा दूंगा कि अगर आपका अकाउंट साइज़ बड़ा है और आप एडवांस यूज़र हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ही इस चैनल में आएँ, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो ये मंथली बेसिस चैनल है, $85 अ मंथ। इसमें जो हमारे पास रिपोर्ट है 13th ऑफ मार्च से लेकर 20th ऑफ मार्च तक, और इसमें हमारे पास जो नेट पिप्स गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीकली बेसिस पे वो गई हैं 6870 प्लस। जी हाँ, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टोटली बैक टू बैक वर्किंग है। और याद रहे, जो बड़े चैनल्स हैं इनमें कोई भी जो वीकली पिप्स का जो टारगेट है वो नहीं होता, मतलब इसमें अनलिमिटेड पिप्स होती हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फिर इंतज़ार किस बात का, टेलीग्राम पे मैसेज करें, फर्दर आपको टीम वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। बट याद रहे, देखें जितने भी चैनल्स मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप वाकई मार्केट को टाइम दे सकते हैं, एटलीस्ट मार्केट को टाइम इतना तो दें कि आप लोग कोई नोटिफिकेशन आ रहा है उसको देखें, या फिर इतना तो टाइम दें कि आपको पता है कि आपने इस मार्केट से कुछ लेना है। क्योंकि ये बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है। जब आप जो है वो एक काम करते हैं और उसको टाइम नहीं देते तो फिर उसमें लॉस ही होता है। और जैसे मेरे पास अक्सर कंप्लेंट्स भी आती हैं कि सर सिग्नल आया था पर हम अवेलेबल ही नहीं थे, हम फलां जगह पे गए हुए थे, हम फलां जगह पे गए हुए थे। तो फिर ऐसे सिनेरियो में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर मेरा मशवरा है कि ट्रेडिंग से साइड पे रहें और जो बाकी आपके जो मामलात हैं उनको फिर प्रायोरिटाइज़ करें, या फिर प्रायोरिटी के जो है ना वो एक सर्कल में रहते हुए प्ले करें। ये हमारे पास थर्ड एंड लास्ट चैनल है, $58 अ मंथ। इसमें भी हमारे पास वीकली जो टिप्स आई हैं 12th ऑफ मार्च से लेकर 20th ऑफ मार्च तक की, वो हमारे पास कुछ ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं 6665। जी हाँ, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैक टू बैक वर्किंग है। और अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा हो कि भाई इतनी पिप्स कैसे बन सकती हैं, तो यस बन सकती हैं, बैक टू बैक वर्किंग करें। और इसमें अभी याद रहे 3080 को हम लोगों ने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, कोई यूट्यूब का जो है वो सिग्नल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सारे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के जो है वो सिग्नल है। और याद रहे, $100 फॉर 4 मंथ्स वाला जो चैनल है उसमें हमारे पास वीकली 1000 पिप का टारगेट होता है, जबकि बाकी के दो चैनलों में हमारे पास वीकली बेसिस पे कोई जो पिप का जो टारगेट है वो नहीं होता, अनलिमिटेड पिप्स होती हैं। यही वजह है कि हम लोग जो है वो एक मैक्सिमम रिवॉर्ड अचीव कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्ले कर पाते हैं। तो चलें जी, अपनी समरी की तरफ चलते हैं सबसे पहले। जी, तो गाइज़ ये हैं एज़ यूजुअल हमारे इंट्राडे एनालिसिस। अच्छा जी, गोल्ड के हवाले से अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड हमारा फ़िलहाल तो एक स्मूथ पोज़ीशन में चल रहा है और एज़ पर एक्सपेक्टेशंस चल रहा है। जैसे हम लोग कहते थे कि ऑल टाइम हाई का जो टेस्ट है वो अनक्लियर है, तो मार्केट ने कल के दिन बखूबी उस टेस्ट को किया भी है। और राइट नाउ मार्केट ने आप लोगों को डाइवर्जेंस बेस, आरएसआई डाइवर्जेंस बेस की यहाँ पे मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू H1 और अदर टाइम फ्रेम्स, मार्केट ने आप लोगों को यहाँ पे एक इंस्टेंट रिट्रेसमेंट भी दी है, जो कि आप लोगों के पास जो है तकरीबन तकरीबन 100
प्लस पिप की ही गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर बन रही है वो पिक्चर ये है, एक हमारे पास ये प्रीवियस एटीएच था। अब राइट नाउ जो हमारे पास एटीएच है वो फ़िलहाल कौन से वाला है? वो फ़िलहाल हमारे पास एक फ्रेश है। ज़ाहिर है अगर से मार्केट ने इसको या प्रीवियस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसको मार्केट ने जस्ट एक लिक्विडेट किया है, एसएल हंटिंग वाला सिनेरियो बनाया, लेकिन उसके बावजूद भाई एटीएच तो एटीएच ही है और वो अब से यही वाला कहलाएगा। ये वाली एंट्री वो लगी हुई है जो आप लोगों को कल मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसको स्वीप करती है या फिर यहाँ पे एसएल हंटिंग करती है या फिर आपका ब्रेक इवन हिट करती है, तो फिर आप लोगों ने इस वाली पिक्चर पे जाना है। तो नियर बाय एंट्री हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिगर भी थी और आप लोगों को टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी मैं करता रहा हूँ। टेलीग्राम का जो हमारा फ्री चैनल है उसको ज्वाइन करना मत भूला करें। वहाँ पे आप लोगों को जनरल अपडेट के साथ-साथ कोई अगर सिग्नल वगैरह से रेलेवेंट अपडेट हो तो वो भी वहीं पे आप लोगों को मिलती है, जैसे कि इस वाले सिग्नल की अपडेट। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन हमारे पास D1 के अकॉर्डिंग जो है फिलहाल मार्केट आपकी फुल टॉप पे है। मंथली क्लोजिंग हमारे जो है वो सर पे है और आज हमारे पास खैर से वीकली क्लोजिंग भी हो जाएगी। और एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो वीक है, वीआईपी चैनल्स के हवाले से भी वो भी बहुत मज़ेदार गया है। वो भी रिपोर्ट आप लोगों के साथ जो है वो वीकेंड एनालिसिस में शेयर डेफ़िनेटली की जाएँगी। अच्छा, H1 की अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल, D1 तो आपका बुलिश ही है, मेरा नहीं ख़्याल बताने की ज़रूरत है। H1 की अगर मैं बात करता हूँ तो H1 पे यहाँ पे जितनी मैंने चार्टिंग की हुई है ये सारी ही बहुत रिमेन इम्पोर्टेंट है। 3040 से लेके 3045 तक का ज़ोन जो है या फिर इसको एक लेवल के तौर पे अगर आप दोनों अलग-अलग लेवल्स के तौर पे प्ले करना चाहें, तब भी रिमेन ये वैलिड हैं। और आरबीएस तो हमारे पास बना ही हुआ है। किस वाले की बात कर रहा हूँ मैं? इस वाले की बात कर रहा हूँ। और फिर कल आप लोगों को जो लाइव स्ट्रीम में मैंने ट्रेड्स करवाई और वो भी बैक टू बैक गई हैं। और एक ट्रेड तो हमारी खैर इस एरिया से थी ना, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट से। उसके बाद भी मार्केट आप लोग देख लेंगे, मार्केट ऊपर से ऊपर ही निकलती चली गई है। और फिर हमारे पास ये जो एक डेडलॉक लेवल बना है, जिससे ऊपर मार्केट ने जो है फिर अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जो है वो जनरेट कर दी है। तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि फिलहाल तो आप लोगों के पास इंट्राडे पे अगर मार्केट इन 2 लेवल से ही नीचे चली जाए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अदरवाइज़ फिर तैयारी करेंगे हम लोग डेफ़िनेटली 3070 की और फिर फाइनली 3080 जो कि हमारा एक लॉन्गर टर्म का टारगेट भी रहा हुआ है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। 3070 के आस-पास अगर मार्केट आपको रिजेक्शन देती है, तब आप लोग जो है कोई सेलिंग प्लान कर सकते हैं और फिर फाइनली पिक्चर जो हमारे पास बनेगी वो 3080 और 3090 तक भी जा सकती है। और एज़ यूजुअल मार्केट अगर 3040, 3045 तक आती है तो फिर आप लोग यहाँ से भी अपनी कोई बाय साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कन्फर्मेशंस। याद रहे ये बात कहीं पे नहीं भूलनी कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एक एंट्री चल रही है और इस एंट्री को आप लोग जो है मैक्सिमम किस एंगल से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इस एंट्री का जो एसएल है या फिर ऑफ कोर्स आप लोगों ने एसएल अगर ब्रेक इवन पे किया हुआ है तो ब्रेक इवन नहीं किया। इसके बाद एक नज़र फटाफट से हम लोग डालते हैं बीटीसी पे। बीटीसी पे हमारे पास जो मामले चल रहे हैं फिलहाल तो वो ओवरऑल बीटीसी एक जो ट्रेंड लाइन हमारे पास चल रही है उसके नियर बाय ही मेंटेन या फिर कह लें सस्टेन हो रहा है। और D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो H1 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो H1 पे मार्केट हमारी जो है वो एक सेल वाली एंट्री के तौर पे चल रही है फिलहाल। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे पास जो है ना आज है वीकली क्लोजिंग। तो हमें सबसे पहले उसका वेट करना चाहिए कि मार्केट्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ पे क्लोज़ होती हैं। ऑफ कोर्स क्रिप्टो चल रही होती है तो फिर आप लोग क्रिप्टो को उसके हिसाब से जो है वो प्लानिंग में लाते होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मंथली क्लोजिंग तो सब सिंबल्स पे होनी है। इस चीज़ को माइंड में रखा करें हमेशा। इसके बाद अगर हम लोग यूएस ऑयल की बात करते हैं तो यूएस ऑयल हमारे पास फिलहाल रवां-दवां है और मार्केट ने कल के दिन यहाँ पे आप लोगों को कुछ सेल साइड के लिए रिट्रेसमेंट भी प्रोवाइड की है। जो कि बिल्कुल एक माइनर सी थी, लेकिन ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट तो रिट्रेसमेंट है और दी भी उसने आपको जो एसपीआर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग ज़ोन है वहाँ से दी है। तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सेल साइड के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर ली हो। ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के दिन फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर है वो बाय साइड के लिए ही रिमेन पॉजिटिव है। ओवरऑल हम इसके बायर ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग शॉर्ट टर्म सेलिंग प्लान कर सकते हैं अराउंड 70-71। और फिर आप लोगों को जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के पास ये पिक्चर ऑलरेडी एक लगी भी हुई है। देख रहे हैं ये वाली पिक्चर एक लगी भी हुई है। लेकिन ये टॉप से लगी हुई है और ज़ाहिर है कि आप लोग यहाँ पे नियर बाय अगर एंट्री प्लान करते हैं 70 के लेवल पे तो फिर आप लोग एसएल जो है वो रिमेन इन्हीं लेवल्स का देंगे। डीएक्सवाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएक्सवाई हमारे पास जहाँ पे स्ट्रक्चर उसने डेवलप किया है या फिर ऑर्डर ब्लॉक डेवलप किया कह लें, मार्केट ने D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसी जोन में आके टैप करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से इसको अगेन बाउंस बैक होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर क्या पिक्चर बनेगी? अदरवाइज़ ये पिक्चर बनेगी कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक गया और उसके बाद फिर हमारे पास जो लास्ट एंड लीस्ट होप है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरएसआई टिप बेस्ड सपोर्ट जोन ही है। अगर ये ओबी गया तो फिर हमारे पास ये होप होगी और अगर ज़ाहिर है सपोर्ट जोन गया तो फिर 100 का टारगेट जो है वो डीएक्सवाई में हमें देखने को मिल सकता है।
और इसके बाद इथीरियम पे आते हैं। इथीरियम पे हम लोगों ने अपनी एंट्री मूव करने की प्लानिंग की हुई है और जो कि किसी हद तक सही भी है, एंड आई होप कि आप लोग जो है वो इसको मूव करने में कामयाब भी जो है वो रहे हों। बाकी इसमें ये सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट आपकी फ़िलहाल तो इसी ज़ोन में प्ले कर रही है और इस ज़ोन से ऊपर जो है वो निकलने का भी नाम भी नहीं ले रही है, तो याद रहे इसमें आप लोगों ने अपनी एक तो एंट्री मूव करनी है, जैसा कि मैंने कल भी बोला था। और अगर मार्केट इस 2 कैंडल से नीचे आ जाती है तो फिर हमारे पास इसमें भी लास्ट एंड लीस्ट होप फिलहाल जो है वो डीसीए करने के हवाले से आरएसआई डिप पे सपोर्ट ज़ोन ही है। सो गाइस सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।